जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। जरा सोचिए। जी एफएम रेनबो पर फिर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर दिशा फाउंडेशन की विशेष प्रस्तुति जरा सोचिए। जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि जीने का मजा किरकिरा करते हैं सिर्फ दो किस्म के लोग, एक कान भरने वाले और दूसरे कच्चे कान वाले। जी हाँ, ये सच्चाई है कि पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, जबकि कानों में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मार देता है। इसीलिए कान भरने वालों की कद्र कीजिए और कान भरने वालों से बनाए रखिए दूरी। दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखिए कि लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, वो कभी भी घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया। जो आँखों से, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। जी हाँ, इंसान की सोच इंसान के प्रति बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि इंसान की बातें और उसके कार्य ही उसकी छवि दूसरे के सामने प्रदर्शित करती हैं। और दोस्तों, अब हमारे साथ हैं राजस्थान की माया। जरा सोचिए। माया, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ माया, आई एम फ्रॉम राजस्थान। ओके माया, कोई ऐसा वाकया जब आपको ऐसा लगा हो कि किसी ने आपके लिए आपके बॉस के कान भरकर उनको आपके खिलाफ कर दिया? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं जॉब पे जब गई थी तो बॉस के अगेंस्ट मुझे भी भड़काया था काफ़ी। जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पर बताया उन्होंने, बॉस जो है कितने स्ट्रिक्ट और मतलब तुम्हारे लिए जो है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ओके, मुश्किल बढ़ी या नहीं इस पर फिर कभी और बात करेंगे, लेकिन जब ऐसा माहौल बनता है तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसा कभी कुछ होता है तो डायरेक्टली आमने सामने बैठकर बात करना ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर मेरे बॉस को या मेरे पेरेंट्स को कोई मेरे अगेंस्ट करता है तो मैं तो सामने से बैठकर बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करना ज़्यादा बेहतर समझूंगी। और अगर मुझे ऐसा लगता है उनकी बातों से कि मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है तो मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगी कि दोबारा मुझसे ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से उन्हें हर्ट हो या उन्हें शिकायत का मौका मिले। बिल्कुल, कोशिश की जाए तो नतीजा पॉजिटिव ही होगा। हाँ बिल्कुल, नतीजा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि
मैं अगर अपनी गलती मान करके उसे सुधारने की कोशिश करना चाहूँगी या सामने वाले को विश्वास दिलाऊंगी कि ऐसा कुछ ना हो, तो वो पेरेंट्स हो या बॉस हो, ऑब्वियस सी बात है नतीजा पॉजिटिव ही होगा। वो जाहिर सी बात है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जी, सॉर्ट आउट हो जाए, इससे बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकता। अच्छा माया, सच बताइएगा कि क्या आपने भी कभी किसी के कान भरे? हाँ, मैंने भी किया है और मुझे ये सब तब रियलाइज होता है जब मेरे साथ ऐसा होता है, तब मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मैं भी पहले ऐसा कर चुकी हूँ। तो मैं अपनी गलतियों से सीखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जब कभी मुझे ऐसा रियलाइज होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो। बिल्कुल, समझदार वही है जो गलतियां ना दोहराए। अच्छा, एक दूसरे के खिलाफ कान भरना व्यक्ति विशेष के जीवन को दूसरों के सामने किस रूप में प्रदर्शित करता है? देखिए, कान भरने वाला रिवाज तो किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। एक इंसान अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसे समझाया जा सकता है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट आप किसी के कान भर रहे हैं तो आपके चरित्र की एक बुरी निशानी है, वो सामने वाले के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। उस टाइम पे हो सकता है वो आपकी बातों को ध्यान ना दे, वो मेंटली डिस्टर्ब हो, लेकिन जब वो थोड़ा नॉर्मल होगा तो वो आपके चरित्र को लेकर वो पॉजिटिव नहीं सोच पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जाने अनजाने उसे भी ये चीज़ समझ में आ ही जाएगी कि भड़काने वाला इंसान किसी भी हिसाब से ठीक नहीं होता है। तो एक दूसरे के कान भरने वाले मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा माया, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहोगी जिनको ऐसा करने की आदत सी हो चुकी है? मैं यही कहना चाहूंगी ऐसे लोगों से कि आपको अगर किसी से कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली उससे बात कीजिए। आप फेस टू फेस उससे बात करेंगे तो उसे भी ये चीज़ समझ में आएगी कि उसकी कौन सी गलतियां ऐसी हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे उन्हें सीखना है, जो गलत है। अगर उसे ये चीज़ें रियलाइज होंगी तो हो सकता है कि वो भी खुद में सुधार लाने की कोशिश करे। तो आप अगर किसी को उसकी गलती रियलाइज करवाते हैं तो वो अपने अंदर बदलाव ला सकता है, लेकिन अगर हो सकता है उस टाइम पे वो आपको लेकर के पॉजिटिव सोचे, उसे भी समझ में आए कि एक इंसान उसका भला चाहता है। लेकिन अगर आप किसी के कान भरेंगे उसके अगेंस्ट जाकर के, तो हो सकता है वो लाइफ में कभी आपके बारे में अच्छा सोच ही ना पाए, चाहे आप उसके बारे में जितना भी अच्छा सोचते हो। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। जी हाँ, FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, मेरे यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं बिहार की फरजाना सिद्दीकी। जरा सोचिए। फरजाना जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं फरजाना सिद्दीकी फ्रॉम बिहार से, और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, BSc पार्ट 2 में हूँ। ओके, अच्छा फरजाना, एक बात जानना चाहूंगा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ जब आपके मम्मी पापा के कान भरकर आपको डांट पड़ी हो? हाँ सर, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। मैं और मेरी एक दोस्त थी, स्कूटी लेकर कॉलेज एग्ज़ाम देने जा रही थी। साथ में मेरी वो दोस्त भी थी, उसका एग्ज़ाम नहीं था। जाते जाते रास्ते में स्कूटी ख़राब हो गई और बगल में मैकेनिक के पास लेकर गई तो बोला कि ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा एग्ज़ाम का भी टाइम हो रहा था। अपने फ्रेंड को वहीं पे छोड़ के मैं ऑटो पकड़ के चली गई, लेकिन वो चाहती थी कि हम दोनों साथ में जाए स्कूटी ठीक हो जाने के बाद। बट टाइम काफ़ी
हो रहा था, मुझे देर भी हो रहा था। मैं उसे छोड़ दी वहीं पे और मैं चली गई ऑटो पकड़ के। वो बहुत गुस्सा हो गई, फिर वो मुझसे बहुत नाराज़ भी हो गई। घर आने के बाद मेरे पेरेंट्स से शिकायत कर दी, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे नाराज़ हो गए। ये तो बात हो गई आपकी सहेली की। क्या कभी आपने भी ऐसा किया जो आपकी सहेली ने किया? नहीं सर। ये तो बहुत अच्छी बात है फरजाना। वैसे ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहोगी जिनको ऐसा करने में मजा आता है? सर ऐसे लोगों को तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपनी इस आदत को जितना जल्दी हो सके बदलने की कोशिश करें। किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा ना करें कि छोटी सी बात के लिए किसी के कान भर दे। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। जी हाँ, वक्त है सोचने का, थोड़ा समय चिंतन करने का, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक नई सोच के साथ सोचना। तो दोस्तों, आप जरूर आज के विषय पर सोचिएगा, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी समाज जागेगा और होगा एक नया परिवर्तन। दोस्तों, अगर आप अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या कुछ हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन या मैसेज के ज़रिए ज़रूर बताएं। हमारा नंबर है 9999563157। जी हाँ, 9999563157। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। वो क्या समझे प्यार को जिनका सब कुछ चांदी सोना है। धन वालों की इस दुनिया में दिल तो एक खिलौना है। सदियों से दिल टूटता आया, दिल का बस ये रोना है। जब तक चाहा दिल से खेला और जब चाहा तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी,
प्यार भरा दिल तोड़ दिया। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन।